हाँ भाई मैंने कल संन्यास ले लिया। हाँ यार पता लगा हमको। तो उधर क्या देख रहा है? बड़ी स्क्रीन पे भी बता रहे हैं ना ये। तो मैं भी तो वही बात बता रहा हूँ तेरे को। आप तो खेलने आ गए। हाँ तो मेरी मर्जी। अरे माही भाई ऐसा थोड़ी होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों नमस्कार तो आपने कर लिया और साथ में एक व्यक्ति भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है। तो ये वही व्यक्ति है जिनको आपने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर, मेरे फेसबुक पर आपने हमेशा इनके मैटलिप्स को देखा होगा। तो वन एंड ओनली शिंदे जी। सबसे पहले मोदी जी बनके शिंदे जी को देख लेते हैं कि मोदी जी किस तरीके से शिंदे जी बनते हैं। तो क्या सुनाएंगे सबसे पहले? देखो भैया, हम तो एक बात आपसे कहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। हालांकि हम अभी जितनी दूर बैठे हैं उससे पास नहीं आ सकते, और फिर ये मास्क तो है ही भैया। तो अजय भाई, आप अपना मास्क कब कब लगाते हो? मोदी जी, मास्क तो ऐसा है कि मैं दिन भर लगाता हूँ, और जब से आपने सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पे आके मास्क लगाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, तब से तो बिल्कुल परमानेंट अपने गले में मैं इसको टांग के रखता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो तुरंत इसको लगा लेता हूँ मैं। तो भैया, मोदी जी सबसे ज़्यादा फेमस हैं कि वो 8 बजे आके बम फोड़ते हैं। तो मोदी जी, अगर आपको आज अचानक 8 बजे टेलीविज़न पर आना पड़े तो आज आप क्या लोगों को संबोधित करेंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए भैया, हम तो एकदम से आकर के बम फोड़ने के लिए मशहूर हैं। मैं सभी को यही कहूँगा कि भैया, आपको तो पता नहीं होगा, किसी ने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया होगा कि भैया चालू करो टीवी, मोदी जी आ गए। Oh, no! और आप डर गए होंगे कि भैया पता नहीं क्या घोषणा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई बम नहीं फूटेगा, तब मैं बम फोड़ देता हूँ। और जब लगता है ना भैया, लगता है बम फूट जाएगा, तब मैं बम नहीं फोड़ता भैया। इतना भी बुरा नहीं। वैसे आप भी बहुत सारी आवाज़ें निकाल लेते हैं। आप भी ज़रा आपके बारे में बताइए कि आपको कब लगा कि आपके अंदर एक कलाकार है। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा और ये इसका जवाब आप भी दें। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी के लिए लाभप्रद भी हो, किसी को फ़ायदा भी हो जाए इससे, और कोई कलाकार हो जो सोचता हो कि भाई उसके अंदर कलाकार है पर उस कलाकार को मंच नहीं मिल रहा। तो हम तो भैया ऐसे कलाकार हैं जो 2 लोग आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने हमने ही खुद को मंच दिया। हमको किसी ने मंच नहीं दिया, हमने अपने आप को मंच दिया। तो मैं अजय भाई आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपको ऐसा कब लगा पहली बार कि आपके अंदर भी एक कलाकार मौजूद है? मैं अब इस फील्ड में जा रहा हूं तो मैं अमन भाई को इसका पूरा श्रेय दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इनसे इंस्पायर होके अब इस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, आपने एक और मैटलिप्स देखा होगा जो कि इतना ज़्यादा वायरल है, इतना ज़्यादा वायरल है कि मुंबई इंडियंस ने अपने फेसबुक पेज पर, उसके ऑफिशियल पेज पर उस वीडियो को, उस मैटलिप्स को शेयर किया था। तो अमन भाई, सबसे पहले तो वो मैटलिप्स के बारे में मैं वो मैटलिप्स जो आपने बनाया था उसको पहले सुनना चाहूँगा, और उसके बाद उस मैटलिप्स के पीछे की कहानी भी मैं सुनना चाहूँगा कि क्या। देखिए, आपने महेंद्र सिंह धोनी वाला वो सीन देखा होगा जिसमें मनीष पांडे एक तरफ नॉन स्ट्राइक पे बैटिंग कर रहे होते हैं और वो कुछ डांटते हैं धोनी, कुछ गर्म मिजाज उनका दिखता है। कई लोगों को तो ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन गाली बकी थी। तो वो वीडियो ऐसा है कि धोनी बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ओए, उधर से आवाज आती, हाँ भाई तो बबलू भाई की शादी में चलना है? हाँ चलेंगे ना। तो फिर कपड़े रख लेना बेटा, कपड़े है कि नहीं अच्छे? हाँ सब रखे। फिर बोलना मत बाद में, बोला नहीं। अरे नहीं भाई गुस्सा मत हो। हाँ भाई, इसके बाद बबलू भाई की शादी में जाना है? हाँ चलेंगे ना। उधर क्या देख रहा? अरे ऐसे ही देख रहा था मैं। कपड़े रख लेना बेटा, कपड़े है कि नहीं अच्छे? हाँ रखे कपड़े। मत बोलना, बताएंगे। अरे चल देंगे, गुस्सा मत हो भाई। जैसे अजय भाई के जन्मदिन पे भी मैंने मैटलिप्स बनाया था। एक बार करके बताएंगे जन्मदिन वाला। अभी रिसेंटली मेरा थोड़े दिन पहले ही बर्थडे निकला है, तो उस दिन भी इन्होंने एक मैटलिप्स बनाया हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग उसको बनाया कि कई लोगों ने बाद में मुझसे उस मैटलिप्स को मांगा, और स्टेटस पे कई लोगों ने उसको लगाया। आज अपने अजय सोलंकी भाई का जन्मदिन है, उनको विश कर देना राहुल भैया। अरे बच्चे का मजा मत लो यार मोदी जी। तो ऐसा करके था, और ये डबिंग की दुनिया बड़ी प्यारी है। और दोस्तों, अभी आपको मैं बताऊंगा कि जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस ने जो अपने ऑफिशियल पेज पर उसे शेयर किया है, 25 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो को मिले हुए हैं।
अब आप सोचिए कि किस लेवल पर वो मैटलिब्स इनका चला है। लगभग 21,000 के अराउंड मेरे फॉलोअर्स उस पर हो गए हैं। और फॉलोअर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कभी भी माइलस्टोन अचीव करने पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ हमेशा करते रहने पे। तो वैसे ही अजय भाई भी जब सिंगिंग करते थे तो सिंगिंग करते करते भी उन्होंने अपने आप में एक कलाकार देखा, और फिर वॉइस इंडस्ट्री में वो भी अब कमाल कर रहे हैं धीरे धीरे। वॉइस ओवर भी और वीडियोस भी जो अजय भाई के भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही है कि हमें किसी ने मौका नहीं दिया, हमने अपने आप को मौका दिया। इवन कई जॉब्स को छोड़ के भी हम लोग बैठे हुए, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि बिना किसी इनकम के, बिना किसी चीज़ों के ये स्टार्ट किया हुआ था। अब मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अमन भाई आज करीब 8 साल आप वॉइस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं। लगभग 8-10 साल का समय इनको हो गया है। और भोपाल सिटी में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक जाना माना नाम अमन कुमार शिंदे आज हमारे बीच में बैठा हुआ है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हाल ही में डिज्नी, जो आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक अच्छा, मैं अमन भाई के मुंह से ही वो सुनना चाहूँगा कि क्या है पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने जो लेकर आ रहे हैं अभी। देखिए, वो कहते हैं ना कि इस फील्ड में हम ज़्यादा समय बिताया तो कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं। तो एक मूवी बन रही है गौरव तिवारी जी पे से, जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे और पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन करने वाले इंसान वही थे। और उनकी मौत तो आपको पता ही है, आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उनके ऊपर से एक मूवी बन रही थी। तो मूवी बनने के बाद हर एक शख्स के डायलॉग फिर से डब होते हैं। तो उनमें एक जो हीरो का किरदार जिन्होंने निभाया था, उनके एक मित्र हैं जिसका छग्गू नाम का एक किरदार है। तो वो आ नहीं पा रहे थे किसी वजह से मुंबई से। तो मुझे बुलाया गया कि अमन भाई आप डब कर देंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। जब मैंने ट्राई किया तो वो चीज़ें हो गई, उनको काफ़ी पसंद आई। और वहीं से, उस स्टूडियो से ही मेरी एक लिंक बनी, जहाँ से उनको पता लग गया कि भाई ये बंदा डबिंग करता है। फिर उनके थ्रू एक योगेश अडवाणी जी हैं, जिनका नाम है, वो बहुत बड़े एनिमेशन की दुनिया में जाना माना नाम है मध्य प्रदेश में। वो एक मूवी बना रहे हैं और वो मूवी जाने वाली है डिज्नी के लिए। अगर उस पर डिज्नी की सील लग गई तो हमारे जैसे मानो सपने पूरे हो जाएंगे। अभी मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, मूवी का नाम मैं नहीं बता सकता। बाकी उसमें 3 से 4 किरदारों की आवाज़ मैं दे रहा हूँ। तो ये हुआ मेरा कंटिन्यू इस फील्ड को करते रहने से, कि कब आपको किस मोड़ पे कौन सा मौका मिल जाए। और जल्द ही वो मूवी का ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है और ट्रेलर में भी मेरी आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है। और दोस्तों, ये इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, जितना आप इन्हें इस समय देख रहे हैं ये इससे भी बड़ी पर्सनालिटी है। लेकिन इनका जो अंदाज़ है, इनका जो रहने का जो तरीका है, वो इतना डाउन टू अर्थ है कि ये किसी को पता नहीं चलता कि अपने आप में ये शख्सियत जो है वो क्या है। और हम सभी जानते हैं कि वॉइस इंडस्ट्री को भोपाल में अगर कोई सही मुकाम पर लेके जा रहा है तो वो एक ही आदमी है, जिसका नाम है अमन कुमार शिंदे। और बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने हुनर को पहचान कर उस पर काम कीजिए, उसको थोड़ा वक्त दीजिए। आप उसमें वक्त देते रहेंगे और लोगों के बीच में आप बने रहेंगे, उस फील्ड के जो भी लोग काम करते हैं उनके बीच में आप बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, कहा जाता है ना कि पानी की एक बूंद बड़ी मामूली सी बूंद होती है, जब वो किसी चट्टान पे पड़ती है तो वो सूख जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर वही बूंद जब बूंद 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 करके टपकती रहे उस चट्टान पे, तो उस चट्टान के भी 2 टुकड़े कर देती है, उसको भेद देती है। अब ये वीडियो जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो ऐसे ख़त्म नहीं होगा, अब ये ख़त्म होगा इनके किसी इंस्पिरेशनल थॉट, इनके किसी इंस्पिरेशनल लाइंस के साथ में। तो सुनते हैं वो कौन सी लाइंस हैं जो अमन भाई यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। अच्छा अमन भाई, वही लाइन सुना दीजिए जो आपका हाल ही में 92.7 विग FM पर जो प्रसारित हुआ था, वही आप यहाँ पे गुनगुना दीजिए। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारा लंबा चौड़ा जीवन रहता है उसका। और एक्चुअली मैं लिखता हूँ, बट मेरे एक मित्र हैं ब्रिजेश नामदेव जी, उन्होंने बहुत अच्छी एक रचना लिखी थी, मुझे बहुत पसंद है, दिल से पसंद है वो। तो उनकी लिखी हुई एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत अच्छा मैसेज भी उन्होंने दिया था इस, कि आसमान में उड़ते सपनों के बादल, छू लेने की कोशिश में लगी 2 आँखें, आखिर कब थक कर झुकने लगी, कब रात के बदन पर रखे चांद को पकड़ने की कोशिश में लगी 2 नन्ही हथेलियाँ, बीच में रखी बेबसी को मसलने लगी। क्या बात। कब मासूम से चेहरे पर पड़ी वक्त की लकीरें और गहरी सी होकर अपनी सी लगने लगी, सचमुच
पता ही नहीं चला। हसरत तो थी बादलों पर बैठकर इन वादियों से गुजरकर नीली नदी के पार तुम्हारे पास खूब सारी शिकायतें लेकर आऊं। कल रात वो नीली नदी आई थी और तकिए पर 2 मोती छोड़ गई। बस इसी कश्मकश में जब अपने आप को ढूंढने निकलता हूँ तो कई चेहरे सामने आ जाते हैं। उन्हीं चेहरों को ढूंढने की कोशिश में ना जाने कब ऐसे चेहरे मिल जाते हैं और कोशिश पूरी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो बस यही है, ज़िंदगी को जिए, खुल के जिए, मुस्कुरा के जिए और कभी किसी चीज़ का टेंशन ना लें। बाकी तो और भी बहुत सारे वीडियोस आगे भी हम लेके आएंगे, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसके चलते शायद आपको कुछ मदद मिल सके। थैंक यू अमन भाई, इतनी अच्छी इंस्पिरेशनल लाइंस आपने यहाँ पे बताई सुनाई। और बिल्कुल हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अमल करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से कहूँ तो परिणाम के बारे में ज़्यादा मत सोचें, जो कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए खाली और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों ये तो था आज का एक बिना स्क्रिप्टेड सडनली किया हुआ इंटरव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो बिल्कुल इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं भैया। हाँ। बोल देना ये 2 लड़कों से मिल लो। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। शब्बा खैर। शब्बा खैर।